बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्याय 13, इसायास के ग्रंथ का अध्याय 18 और सुक्ति ग्रंथ का 23वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र, सच्चा भातृ प्रेम। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं बोलें, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्ग दूतों का सत्कार किया है। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में नहीं पड़े। उत्तम यह है कि हमारा मन भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करता रहे। भोजन संबंधी नियमों का पालन करने वालों को इन से भी कभी कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी भी एक वेदी है, जो तंबू की धर्म सेवा करते हैं उन्हें इस वेदी पर से खाने का अधिकार नहीं है। प्रधान याजक जिन बलि पशुओं का रक्त प्रायश्चित के रूप में मंदिर गर्भ में चढ़ाता है, उनके शरीर शिविर के बाहर जलाए जाते हैं। ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा, जिससे वह अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र करे। इसलिए हम उनके अपमान का भार ढोते हुए फाटक के बाहर उनके पास चले, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए। हम ईसा के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वह अपने कर्तव्य आनंद के साथ ना कि आहे भरते हुए पूरा कर सकें, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें विश्वास है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सही आचरण करना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से इसलिए आप लोगों से प्रार्थना का आग्रह करता हूँ कि मैं शीघ्र ही आप लोगों के पास लौट सकूं। उपसंहार। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह ईसा मसीह द्वारा हमसे वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा, आमीन।
भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस उपदेश का धीरज के साथ स्वागत करें। मैंने संक्षेप में आपको यह पत्र लिखा है। मुझे आप लोगों को एक समाचार सुनाना है। हमारे भाई तिमुथी रिहा कर दिए गए हैं। यदि वह समय पर पहुंचेंगे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने आऊंगा। आपके सभी नेताओं को और सभी संतों को नमस्कार। इटली के भाई आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। आप सब पर कृपा बनी रहे। इथियोपिया के विषय में धिक्कार टिड्डियों के उस देश को जो इथियोपिया की नदियों के आसपास है, जो पटेर की नावों पर नील नदी के मार्ग से दूतों को भेजता है। दूतगामी दूतों, लौट जाओ, उस राष्ट्र के पास जाओ जिसके निवासी लंबे और चिकनी चमड़ी वाले हैं, जिससे चारों ओर के लोग डरते हैं। उस शक्तिशाली और अत्याचारी राष्ट्र के पास जिसके देश में अनेक नदियां बहती हैं। पृथ्वी के सभी निवासियों, संसार भर के मनुष्यों, तुम पर्वत पर फहराया झंडा देखोगे, तुम तुरही की आवाज सुनोगे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यह कहा, मैं शांति पूर्वक अपना निवास स्थान देखता रहूंगा। ग्रीष्म काल की चिलचिलाती धूप की तरह, फसल की गर्मी के कोहरे की तरह, जब प्रस्फुटन के बाद अंगूर पकड़ने लगेंगे तो वह फसल से पहले कैंची से फैली हुई डालियां छाटेंगे। वे सब पहाड़ी शिकारी पक्षियों और जंगली पशुओं के लिए छोड़ दी जाएंगी। शिकारी पक्षी वहां ग्रीष्मकाल बिताएंगे और जंगली पक्षी शीतकाल। उस समय लंबे और चिकने चमड़ी के लोग, जिनसे चारों ओर के राष्ट्र डरते हैं, वह शक्तिशाली और अत्याचारी जाति जिसके देश में अनेक नदियां बहती हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु के पास उपहार चढ़ाने आएंगे। वह उपहार सिय्योन पत्र पर सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम के स्थान पर चढ़ाए जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23। यदि तुम किसी शासक के यहाँ भोजन करते हो तो ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। यदि तुम्हें पेटूपन की लत हो तो अपने संयम में रखो। उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार अपने मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं और वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। कंजूस के यहाँ भोजन मत करो, उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह वैसा ही है जैसे मन में सोच रहा है। वह तो तुमसे कहता है खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने जो भोजन खाया उसे उगल दोगे और कंजूस से कही हुई मीठी बातें व्यर्थ होंगी। मूर्ख को संबोधित मत करो, वह तुम्हारी ज्ञान की बातों का तिरस्कार करेगा। खेत का पुराना सीमा पत्थर मत हटाओ और अनाथों के खेत पर पैर मत रखो, क्योंकि उनका उद्धारक समर्थ है। वह तुम्हारे विरुद्ध उनका पक्ष लेगा। शिक्षा में मन लगाओ, ज्ञानियों की बात को कान लगाकर सुनो। युवक को दंड देने से मत हिचको। यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वह मरेगा नहीं, बल्कि उसे छड़ी लगाने से तुम अधोलोक से उसकी रक्षा करोगे। पुत्र, यदि तुम्हारे हृदय में प्रज्ञा का वास है तो मेरा हृदय भी आनंदित होता है। यदि तुम विवेक पूर्ण बातें करते हो तो मेरा अंतरम उल्लासित हो उठता है। अपने हृदय में पापियों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि दिन भर प्रभु पर श्रद्धा रखो। इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। पुत्र सुनो, प्रज्ञ बनो और सन्मार्ग पर सीधे आगे बढ़ो। शराबियों की संगति मत करो और ना उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। उन्नीदापन उन्हें चिथड़े पहनाता है। अपने माता पिता, अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपना बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। सत्य खरीदो, उसका सौदा मत करो। प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी खरीदो। धर्मी के पिता को आनंद होगा, बुद्धिमान का जन्मदाता उस पर प्रसन्न होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाएंगे और तुम्हारी जननी उल्लासित होगी। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो,
तुम्हारी आंख मेरे आचरण पर टिकी हुई है। वेश्या गहरा गड्ढा है और परस्त्री सकरा कुआं। वह डाकू की तरह घाट में बैठती है और बहुत से पुरुषों को व्यभिचारी बना लेती है। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, कौन शिकायत करता और कौन अकारण घायल हो जाता है। किसकी आंख लाल है? यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैत की तरह विष उगलती है। तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेंगी और तुम उल्टी सीधे बातें करोगे। तुम खुले समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के समान होगे जो मरुस्थल के शिखर पर सोया हुआ है। तुम कहोगे, उन्होंने मुझे मारा किंतु मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने मेरी पिटाई की किंतु मुझे इसका पता नहीं चला। मुझे कब होश होगा तब मैं फिर पीऊंगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 में बताया जा रहा है कि अजनबियों का स्वागत करो, क्योंकि इब्राहिम, लॉट, गिडियन और तोबियास ने इस तरह देवदूतों को पाया। विवाह की पवित्रता की बात की जा रही है। व्यभिचार ईश्वर को घृणित है। धन का प्रेम मुक्ति के रास्ते से दूर ले जाता है। धन पर भरोसा होगा तो ईश्वर से मदद नहीं ले सकते। अपने मालिक और नेताओं की आज्ञा सुने। आगे क्रिस्तियों की वेदी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि उस वेदी पर पुराने विधान के पंडित नहीं खा सकते। आगे बोला जा रहा है कि बलि के बाद उसके शरीर को शहर से बाहर जलाते थे। इसी तरह प्रभु यीशु को भी शहर से बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। इसी तरह हमें भी बोला जा रहा है कि हमें भी शहर के बाहर सुसमाचार के लिए दुख सहना चाहिए। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 18 में बताया जा रहा है कि ईश्वर की जजमेंट इथियोपिया की नदी के उस पार तक जाएगी। यह तबाही सही वक्त पर आएगी जब अत्याचारियों को मारा जाएगा। इसके बाद इथियोपिया के लोग प्रभु को तोहफा लेकर आएंगे, यानी जब वे अपनी गलतियों से माफी मांगेंगे और ईश्वर की मुक्ति प्राप्त करेंगे। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 23 एक मार्गदर्शक है जो प्रज्ञा, आत्मसंयम, माता पिता के लिए आदर और ईमानदारी के बारे में बोलता है, जो हमारे जीवन में खुशहाली और ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में